सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे अ की मात्रा। बच्चों, आज भी हम उसे पहले दोहराएंगे, फिर अ की मात्रा, अ से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 अ। बच्चों, पहले आप अपनी बुक खोलिए, पृष्ठ संख्या 8 निकालिए। पृष्ठ संख्या 8 पे आज की डेट डालेंगे और कक्षा कार्य लिखेंगे। बच्चों, 7/7/20 7/7/20 कक्षा कार्य। बच्चों, अ की मात्रा, जैसा कि हमने पढ़ा, अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं, जैसे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? हिंदी वर्णमाला। तो बच्चों, स्वर वर्ण है अ क्या है? स्वर्ण वर्ण। बिना अ के स्वर से के कोई व्यंजन अधूरा है। हर व्यंजन के साथ अ का स्वर आता है। बच्चों, जब भी आप किसी व्यंजन को पढ़ेंगे तो वह व्यंजन अ के बिना अधूरा है। अधूरा मतलब कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क लेते हैं, क, अगर सिर्फ क को अ नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कह। क्या पढ़ेंगे? कह। अब इसका मतलब होता है आधा। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। इस हलंत के लगने का मतलब है क क्या है? आधा। तो बच्चों, अब इसके साथ अगर हम लगाते हैं प्लस अ, तब जाकर के ये पूरा बनेगा। अब बनेगा क। अब हम पढ़ेंगे क। अब ये पूरा क है, तो अगर ये नहीं रहेगा तो यह पूरा नहीं है। मतलब अगर स्वर वर्ण अ नहीं रहेगा व्यंजन वर्ण के साथ, तो व्यंजन वर्ण हमेशा अधूरा माना जाएगा। यहाँ पे विसर्ग का मतलब है क, आधा है, आधा क। अब इसी तरह जैसा कि हमारे पृष्ठ पेज पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मटर, म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस र। ये हो गया आपका म ट र। अब क्या है? ये म का मतलब आधा, हलंत लगाने का मतलब आधा, ट का मतलब आधा, इसीलिए इसके साथ अ लगा है, र का मतलब आधा। जब हम इसके साथ अ लगाएंगे तो ये बनेगा म, ट के साथ अ लगाएंगे तो ये बनेगा ट, र के साथ अ लगाएंगे तो ये बनेगा र। ये बन जाएगा मटर, मटर। ठीक है बच्चों? तो अ शब्द का कोई मात्रा नहीं होता, फिर भी वह बहुत ज़रूरी है। बिना अ के कोई व्यंजन अधूरा है। ठीक, आगे चलिए कुछ और पढ़ते हैं। आगे शब्दों को लेकर पढ़ते हैं। आगे क्या है? बस, ब प्लस अ प्लस स प्लस अ। ये हो गया आपका बस। अब क्यों हम अ लगा रहे हैं? क्योंकि इस अ के बिना ये ब अधूरा है। इसका मतलब हलंत। यह हलंत हमने यह लगाकर यह दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है कि यह ब आधा है। जब हम अ के साथ ये स्वर वर्ण अ के साथ ये मिलेगा तब ये बनेगा पूरा ब। फिर स आधा है, अ के साथ मिलकर के बनेगा स, तो बनेगा बस। ठीक है बच्चों? उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर? अजगर, अ ज ग र, अजगर। उसके बाद हमारे पास
किसका चित्र है बच्चों? अ च क न, अचकन। ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी हुई है। चलिए हम इसको एक बार जोर जोर से पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइए, फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती। मटर, मटर, उंगली रख के पढ़िएगा आप मेरे साथ। बस, बस। अचकन, अचकन। अजगर, अजगर। शरबत, शरबत। तो बच्चों आगे बोलकर पढ़ो। नल, नल। घर, घर। बस, बस। हल, हल। चल, चल। टब, टब। जग, जग। कर, कर। रख, रख। कह, कह। मगर, मगर। नरम, नरम। सड़क, सड़क। रबड़, रबड़। नगर, नगर। कसरत, कसरत। अदरक, अदरक। बचपन, बचपन। बर्तन, बर्तन। तो हमारे पास यहाँ पे पहले 2 अक्षर के शब्द हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है? पहले 2 अक्षर के शब्द। हमें कुछ और बताएंगे बुक से के अलावा? हाँ, घर, घर। बुक के अलावा घर, घर। फिर उसके बाद चल, चल। घर, चल। फिर उसके बाद कुछ बताइए। मटर, मटर। मत, मटर, मटर। मत, मत। फिर उसके बाद और बताइए कुछ जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। जैसे ही न, मदन। घर, चल। तो ये सारे हो गए बिना मात्रा वाले शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपना पाठ पढ़ते हैं। पाठ है हमारा सर्कस। पाठ क्या है हमारा? पाठ है बच्चों हमारा सर्कस। पाठ 4। पाठ 4 में हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 4 में हम पढ़ेंगे सर्कस। चल, स र कस च ल चल। हाँ, तो बच्चों आप लोग कभी सर्कस गए हैं? सर्कस गए आप? चलिए, अगर आपके शहर में कभी सर्कस लगेगा तो ज़रूर जाइएगा अपने पापा मम्मी के साथ देखने के लिए। अब हम बताते हैं सर्कस क्या होता है बच्चों। सर्कस में जानवर, लड़के, लड़कियां, बौने, जोकर सब अपना अपना करतब दिखाते हैं, जिससे जो करते बनता है वो करके लोगों को हंसाता है और हमारा मनोरंजन करता है। जैसे हम टीवी देख करके मनोरंजन हमारा होता है, फिर उसके बाद मूवी देख करके मनोरंजन होता है, और फिर आजकल हम मैच देख करके भी अपना मनोरंजन करते हैं। उसी प्रकार पहले सर्कस वगैरह हुआ करते थे जब हमारे पास टीवी नहीं होते थे, ठीक है, और ये मोबाइल वाला सिस्टम नहीं होता था, तो हम लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे? सर्कस देख करके करते थे। मतलब सर्कस भी एक जरिया था मनोरंजन का, ठीक है। तो ये जो सर्कस होता है बच्चों, ये अलग अलग शहरों में कुछ समय के लिए लगता है, ठीक है। और यह इस सर्कस में बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि हाथी होता है, शेर होते हैं, बंदर होता है, और इन कुत्ता होता है, और इन सारे जानवरों को ट्रेन किया जाता है, मतलब सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है जैसे कि हमें किसी भी काम को करने के लिए कोई कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे इन जानवरों को भी को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के अंदर इन्हें कुछ ऐसा करना होता है जो देख करके हम
खुश होते हैं और हमें मज़ा आता है। और ये बंदर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि हाथी। बच्चों, हाथी एक पैर से चलता है, साइकिल चलाता है, ठीक है, छोटा हाथी, ठीक। और जो बंदर होता है वो भी साइकिल चलाता है और वो भी नाचता है, उछलता है, कूदता है, ठीक है। और कुत्ता गेंद ला के देता है, गेंद फेंकता है, वो भी साइकिलिंग करता है। शेर होता है, पहले तो पूरे स्टेज पर घूमता है और उसके बाद लोगों को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि इन सब जानवरों को हम अपने आसपास नहीं देख पाते। हमारे आसपास ये सब जानवर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। तो हम इन सब जानवरों को ऐसा कुछ करते हुए देख करके हमें बहुत आश्चर्य होता है, और बच्चे तो बहुत चाव से देखते हैं, बहुत खुश होकर के देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बौना होता है। बौना जानते हो कौन होता है? बौना वो आदमी जिसका कद छोटा होता है। तो ये बौना भी कभी अपने गेंद लेकर के एक गेंद को अपने दूसरे हाथ में करके बार बार घुमा करके अपना करतब दिखाते हैं। और जो लड़के लड़कियां होते हैं वो निशानेबाजी करते हैं, चाकू से निशाना लगाते हैं, छुरी से निशाना लगाते हैं, और उसके बाद ऊपर से लटक करके के बहुत सारे करतब दिखाते हैं। उसके बाद जो शेर होता है वो आग से कूदता है। तो ऐसे सारे काम करते हैं जो कि हमने उनको करते हुए नहीं देखा होता है, और इन जानवरों को भी हमने बहुत ज़्यादा कहीं अपने आसपास नहीं देखा होता है। तो हमारा अच्छा खासा मनोरंजन होता है, और एकदम सारे जानवर हमारे आँखों के सामने होते हैं। शेर को कभी आपने अपने आँखों के सामने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन सर्कस में जब हम इनको अपने आँखों के सामने देखते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से जोकर होता है। जोकर भी ऐसे उल्टे सीधे काम करता है जो हमें देख के बहुत हंसी आती है। तो ये होता है सर्कस। तो बच्चों, तो ये जो सर्कस के लोग होते हैं ये भी एक ग्रुप के लोग होते हैं जिनके साथ जानवर भी रहते हैं। ये आपस में मिल करके रहते हैं, सीखते सिखाते हैं, और हमेशा एक एक महीने जहाँ जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, 1 महीने रुकते हैं और वहीं रहते हैं, और वहाँ कुछ दिन अपना शो करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे शहर चले जाते हैं। तो ये है सर्कस। तो इसी सर्कस के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपने पाठ में, और पाठ 4 में, और देखेंगे कि हम यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो कि सर्कस देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कल भी हमने यह पाठ पढ़ा था, एक बार हमने रीडिंग लगाई थी, लेकिन आज हम थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 9, और अपनी उंगली रखकर मेरे साथ दोहराइए। सर्कस चल। यश, यश किसका नाम है? एक बच्चा है, आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और दूसरा लड़का है, और दोनों भाई बहन है शायद, ठीक है। और लड़की बड़ी बहन है और लड़का छोटा है। तो यश इधर आ, इधर उधर मत टहल, मतलब इधर उधर टहल करके समय बर्बाद मत करो। यश की बहन कह रही है कि यश इधर आओ और इधर उधर करके समय बर्बाद मत करो, मतलब क्योंकि हमें कहीं जाना है या फिर हमें कुछ काम होता है तो ही हम कहते हैं ना समय बर्बाद मत करो, ये काम कर लो। इसी तरह यहाँ पे ये इन बच्चों को कहाँ जाना है, क्यों कह रही है समय बर्बाद मत करो? चल सर्कस चल, ठीक है, क्योंकि उनको सर्कस देखने जाना है। कहाँ जाना है? उनको सर्कस देखने जाना है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, सर्कस का बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है बच्चों में, क्योंकि उनको वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो आम जिंदगी में वो नहीं देखते हैं। तो इसलिए इन दोनों बच्चों में भी बहुत उत्साह है सर्कस जाने का। तो ये सर्कस जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यश इधर आ, इधर उधर मत टहल, चल सर्कस चल। तो यश की बहन कह रही है, यश इधर आ, इधर उधर मत टहल, मतलब इधर उधर करके अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि उन्हें सर्कस जाना है। चल सर्कस चल। अचकन पहन, अचकन एक तरह का कुर्ता होता है जो थोड़ा लंबा होता है, वह पहनने को कह रही है, ठीक है। एक तरह का वस्त्र यानी कपड़ा होता है जो पहनकर हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं। तो अचकन पहन, अचकन पहनकर सर्कस चल। तो क्या कह रही है बहन? बहन कह रही है अचकन पहनकर सर्कस चल। बस आ गई। कैसे बच्चे जा रहे हैं बच्चों? ये बच्चे बस से जा रहे हैं। आपको बस दिखाई दे रहा है चित्र में, देखिए बस आप सभी के बुक में दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे बस है और दोनों भाई बहन बस की तरफ बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं
बस आ गई। ठीक है, इसका मतलब वह सर्कस कैसे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं। बस पर चढ़, अब क्या कर रहे हैं? ये बस पर चढ़ने जा रहे हैं। बस पर चढ़ कर सर्कस चल। तो ये दोनों लोग बस पर चढ़कर सर्कस जा रहे हैं। एक बार फिर पढ़ें। सर्कस चल, यश इधर आ, इधर उधर मत टहल, चल सर्कस चल। अचकन पहन, अचकन पहन कर सर्कस चल। बस आ गई, बस पर चढ़, बस पर चढ़ कर सर्कस चल। तो दोनों भाई बहन बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उनको सर्कस देखने जाना है और सर्कस देखने जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहन भाई से कह रही है, यश इधर आ, इधर उधर मत टहल, इधर उधर टहल करके समय बर्बाद मत करो, और चल सर्कस चल, सर्कस चलो। अचकन पहन, अचकन पहन कर, अचकन पहन कर सर्कस चल। बस आ गई, बस पर चढ़, बस पर चढ़कर सर्कस चल। तो बच्चों, यह था पाठ जो हमने कल पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे आज का अभ्यास शुरू करेंगे। बच्चों, अभ्यास शुरू करते हैं। चित्र को उसके नाम से मिलाओ। बच्चों, खोलो पेज नंबर 10, आपके पुस्तक का पेज नंबर 10 खोलो, पृष्ठ 10। बच्चों, यहाँ पे आज हम करेंगे सर्कस पाठ का अभ्यास। अभ्यास, अभ्यास में चित्र, आपके पेज पे चित्र बने हुए हैं बच्चों। पृष्ठ 10 में चित्र बने हैं। चित्र मतलब पिक्चर, चित्र का मतलब क्या हुआ? पिक्चर को उसके नाम से, पृष्ठ को उसके नाम से मिलाओ, मिलाओ। तो बच्चों, आपके पेज पे ऊपर लिखा है अभ्यास कार्य में चित्र को उसके नाम से मिलाओ। चित्र मतलब पिक्चर। आपके पृष्ठ संख्या 10 पर या पेज नंबर 10 पे कुछ चित्र बने हुए हैं और बीच में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो चित्र को अब उसके नाम से मिलाओ। चित्र को किससे मिलाओ? उसके नाम से मिलाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके चित्र में क्या बना हुआ है बच्चों? यह देखिए, यह है कमल। यह किसका चित्र है? कमल का। यह कमल का चित्र है। उसके नीचे किसका चित्र है? मगर। मगर का चित्र है। मगर मतलब मगरमच्छ का चित्र है। उसके नीचे घर, घर का चित्र है। या घर को यहाँ पे भवन लिखा हुआ है। घर मतलब भवन। उसके नीचे क्या है? सड़क, सड़क। ठीक है, तो एक बार फिर चित्रों को देखिए बच्चे। यह है कमल, कमल, कमल का फूल है। कमल का फूल हमें कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है। ठीक है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। मगरमच्छ भी कहाँ हमको मिलता है? पानी में। मगरमच्छ भी कहाँ रहते हैं? पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। भवन, भवन मतलब मकान जिसमें हम रहते हैं। यह है सड़क, सड़क। अब हमारे यहाँ बीच में नाम लिखा हुआ है सबका। दोनों तरफ हमारे चित्र है और बीच में नाम है। हमको चित्रों को नाम के साथ मिलाना है। तो बच्चों, दूसरे साइड के चित्र को आप देखिए। यहाँ पे क्या है? दूसरी तरफ है। पहला चित्र है बतख, 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 बतख। तो बतख है यहाँ पे। उसके नीचे क्या है? किसका चित्र बना हुआ है? थर्मस, थर्मस, थर्मस का चित्र बना हुआ है। उसके नीचे अचकन, अचकन का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे बस का चित्र बना हुआ है। तो बच्चों, इन चित्रों को नामों के साथ हमें मिलाना है।
तो आप ध्यान से चित्र में देखिए, मेरी तरफ बुक में देखिए और अपने बुक में देखिए और उसका मिलान करिए। अब देखिए, पहला चित्र है कमल का। कमल चित्र देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है। आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे कमल है, ये कमल है। कमल कहाँ लिखा हुआ है? आइए नाम पर आइए। सबसे ऊपर थर्मस लिखा हुआ है चित्र में, सबसे ऊपर थर्मस लिखा है, थर्मस, थर्मस यहाँ पे लिखा है थर्मस, थर्मस। उसके नीचे लिखा हुआ है मगर, मगर। उसके नीचे है बतख, बतख। कमल, कमल। फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका कमल है। तो इस चित्र, पहले वाले चित्र को चौथे नंबर से आप मिलान करेंगे, मिलाएंगे, मैच करेंगे। दिख रहा है आप सभी को? ये है कमल। कमल फूल है, यह हमारा राष्ट्रीय फूल है, भी है। यह पानी में मिलता है। ये किसमें उगता है कमल? पानी में। इस कमल को हम यहाँ लिखा है कमल, कमल से मिलाएंगे। ठीक है। अब दूसरा चित्र किसका है बच्चों? मगर, मगर। अब हम नाम पढ़ेंगे ऊपर से। सबसे ऊपर है थर्मस, थर्मस हमें नहीं चाहिए। फिर मगर, दूसरे नंबर पे मगर। मगरमच्छ को हम इस मगर से ऐसे करके मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ऐसे करके। इस मगर को हम इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? उसके नीचे है भवन, भवन। भवन मतलब मकान जिसमें हम रहते हैं। तो अब हम ऊपर से फिर से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर है थर्मस, थर्मस। मगर हो गया। फिर है बतख, बतख। कमल, कमल। सड़क, सड़क। बस, बस। अचकन, अचकन। फिर भवन, भवन। सबसे नीचे क्या है? भवन। तो इस भवन को हम इससे मिलाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? इस भवन को हम इससे मिलाएंगे। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद हम इस साइड जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास सबसे पहले क्या है? बतख, बतख। ऊपर से हम फिर नाम पढ़ेंगे। थर्मस, थर्मस। मगर हो गया। बतख। अब इधर से इसको हम इससे मिलाएंगे। बतख, बतख। ठीक है, बतख हो गया। फिर उसके नीचे क्या है? ये थर्मस का चित्र है। थर्मस सबसे ऊपर हमने पढ़ा है, तो हम इसको इससे इस तरह से मिलाएंगे। थर्मस, थर्मस। फिर हो गया आपका थर्मस हो गया, मगर हो गया, बतख हो गया, कमल हो गया। कमल के नीचे क्या है? सड़क, सड़क। सड़क क्या होता है? जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। हमको कहीं आना जाना है तो हम सड़क से जाते हैं। तो ये हो गया आपका सड़क। सड़क के बाद है बस, बस। अब बस कहाँ है? बस यहाँ पे नीचे आखिरी चित्र है, तो हम इसको बस, बस से जोड़ेंगे। बस के नीचे क्या है? अचकन, अचकन मतलब लंबा कुर्ता जो हम पहनकर कहीं जाते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे। तो बच्चों, ये है आपका एक्सरसाइज, आप यहाँ से देख सकते हैं। कमल, कमल। मगर, मगर। भवन, भवन। सड़क, सड़क। बतख, बतख। थर्मस, थर्मस। अचकन, अचकन। और ये हो गया बस, बस। तो बच्चों, पृष्ठ 10 हमारा हो गया। हम एक बार इसको पढ़ते हैं। बच्चों, पृष्ठ 10 में है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में है चित्र को उसके नाम से मिलाओ। हमें हमारे बीच वाले कॉलम में शब्द या नाम लिखे गए हैं और दोनों तरफ उसके चित्र बने हुए हैं। हम इन चित्रों को नाम से मिलाएंगे। ठीक है। अब सबसे ऊपर हमारे दिया हुआ है कमल। कमल को ढूंढेंगे और फिर कमल से मिलाएंगे। तो शब्द पढ़ते हैं पहले। थर्मस, थर्मस। थर्मस को हम थर्मस के चित्र से, सबको थर्मस पता है। थर्मस एक बर्तन होता है जिसके अंदर अगर हम ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी रखेंगे तो गर्म रहेगा। ठीक है। तो बच्चों, इसे हम थर्मस
कहते हैं। अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम थर्मस में गर्म चाय रख के जाते हैं ताकि हम रास्ते में कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पी सकते हैं। जो चीज़ हम जैसा रखते हैं वैसा ही थर्मस में रहता है। उसके बाद है मगर। मगर एक जानवर है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। फिर उसके बाद बतख है। बतख भी एक तरह की का पक्षी है जो कि पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है। अब बच्चों उसके बाद कमल है। कमल एक फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है और कमल पानी में उगता है। उसके बाद है सड़क। सड़क आने जाने का मार्ग होता है। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क की सहायता लेनी पड़ती है। सड़क के थ्रू के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमारी गाड़ी टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, कार हो, सब उसी पे चलती है। ठीक है। उसके बाद अचकन। अचकन एक तरह का कुर्ता होता है जो हम पहन करके कहीं भी आते जाते हैं, तो एक लंबा कुर्ता होता है अचकन। भवन। भवन का मतलब होता है मकान। मकान में हम रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हुआ अभ्यास कार्य पाठ 10। अब हम दूसरे पाठ में जाते हैं। यह अभ्यास कार्य हमारे पाठ से संबंधित है। पाठ 4 चलो सर्कस या से स्वर वर्ण अ से बनने वाले शब्द। तो बच्चों अगला प्रश्न है चित्र का नाम लिखो। चित्र का नाम लिखो। ठीक है बच्चों, अब चित्र का नाम लिखने के चित्र का नाम लिखो। अब पृष्ठ 11 पर आइए बच्चों। पृष्ठ 11 पे हमें लिखना है चित्र का नाम लिखो। अभ्यास कार्य पृष्ठ 11 पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे चित्र का नाम लिखो। हमें चित्र देख करके उसके नाम लिखना है। लिखो बच्चों। पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? बस बस, घर घर, टब टब, मटर मटर, कमल कमल, सड़क सड़क। चलिए लिखते हैं। तो पहला पृष्ठ है, चित्र है, एक है बस। पहला चित्र किसका है? बस का है। हम लिखेंगे बस बस। दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र आपके सामने है घर घर। दूसरा चित्र है घर घर। तीसरा चित्र आपके सामने है टब 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 टब। चौथा चित्र आपके पास है मटर मटर। उसके बाद है कमल कमल। ये 2 अक्षर वाले शब्द हैं और नीचे 3 अक्षर वाले शब्द हैं। उसके बाद है सड़क सड़क। तो बच्चों एक बार फिर दोहराएं। पहला चित्र है बस का, तो हम लिखेंगे बस बस, घर घर, टब टब, मटर मटर, कमल कमल, सड़क सड़क। फिर एक बार दोहराएं। बस बस, घर घर, टब टब, मटर मटर, कमल कमल, सड़क सड़क। तो बच्चों यह है चित्र का नाम लिखो। आप चित्र को देख करके उसका नाम लिखेंगे। पहला शब्द है चित्र है बस का, तो आप लिखेंगे बस बस। दूसरा चित्र है घर घर, टब टब, मटर मटर, कमल कमल, सड़क सड़क। चलिए अब है दूसरा प्रश्न। इसी प्रश्न में पृष्ठ 11 पे पेज नंबर 11 पे का दूसरा प्रश्न। अब
यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र देखकर शब्द बनाओ। चित्र देख कर शब्द बनाओ। अब आपके सामने चित्र बने दिए गए हैं, उनको देख करके शब्द बनाना है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे इस तरह से आपके सामने बॉक्स बना है, उसमें 1 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आपके पास ये है। फिर आपके पास है तीसरा जहाँ पे ये है, ठीक है। अब ये है न, पहला वाला चित्र क्या है, यहाँ पे लिखा है आपके न ग र, नगर। यहाँ लिखा है ह ल, हल। फिर है म ग, मग, ठीक है बच्चों। अब हमें चित्र देखना है, इसके ऊपर किसका चित्र बना हुआ है, मगरमच्छ का चित्र बना है। किसका चित्र बना है, मगरमच्छ। तो क्या होगा, म ग और र तो पहले से है, तो म ग र, मगर। फिर यहाँ पे ह ल, हल। और चित्र किसका बना है, नल का। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे न ल, नल, न ल नल। फिर यहाँ पे म ग, मग। चित्र किसका बना हुआ है, चित्र किसका बना है, ज ग जग। तो यहाँ पे लिखेंगे ज ग जग। तो बच्चों ये हो गया, हमने यहाँ म लिखा, यहाँ ग लिखा, यहाँ पे न लिखा, यहाँ पे ज लिखा। तो क्या शब्द बना, नगर, नगर। म ग र, मगर। ह ल, हल। न ल, नल। म ग, मग। ज ग जग। एक बार फिर पढ़े, न ग र, नगर। म ग र, मगर। न ल, नल। ह ल, हल। म ग, मग। ज ग जग। अब एक और शब्द बचा हुआ है बच्चों, वो है आखिरी शब्द आपका क्या है, आखिरी है शहर। शहर, यहाँ पे ये है शहर, श ह र, शहर। अब इसके ऊपर आपके पास 2 बॉक्स है, यहाँ बनाएंगे आप। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या बनेगा, ऊपर चित्र किसका बना हुआ है, न ह र, नहर। यहाँ लिखेंगे श ह र, शहर था, यहाँ पे न और ह लिखेंगे। ये हो गया न ह र, नहर। श ह र, शहर। सो बच्चों यह था अभ्यास कार्य पाठ 4 का। इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।